20वीं सदी की शुरुआत में जिस वायरस ने चिंपैंजी के जरिए मनुष्यों में प्रवेश किया था, आज दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उस HIV एड्स के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं। हमने इस बीमारी से लड़ाई में लंबी तरक्की पाई है, लेकिन फिर भी हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। एड्स से मतलब एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम से है। एड्स एक ऐसे वायरस से फैलता है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV कहा जाता है। एड्स दिवस के अवसर पर आज हम जानेंगे होमोसेक्सुअल्स के बीच बीमारी किस तरह से मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की घटनाओं पर आधारित हमारे विशेष शो झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। होमोसेक्सुअल्स की बात होते ही ऐसे युवाओं की बात आती है जो बेघर हैं। ऐसे युवा जो बेघर हैं, और इसमें से वे जो लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल्स हैं, वे हमेशा से समाज में हाशिए पर रहते हैं और बीमारी को इसी ग्रुप में मिलता है खाद और पानी। इन तीनों ही ग्रुप में हमेशा एड्स का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, और बाइसेक्सुअल्स फीमेल पर भी ये बीमारी असर करती है। यूरोप और अमेरिका में ये समस्या बेहद जटिल है। किसी भी अखबार में एड्स के बारे में लिखी गई पहली खबर न्यूयॉर्क नेटिव में छपी थी। यह एक गे बाईवीकली पब्लिकेशन था। इसमें मई 1981 में अमेरिका में फैल रहे गे कैंसर की अफवाह को कम करने की कोशिश की गई थी। इसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था रेयर कैंसर सीन इन 41 होमोसेक्सुअल्स। इस आर्टिकल ने LGBTQ+ कम्युनिटी के अंदर खतरे की घंटी बजा दी थी। इस आर्टिकल ने जिस बात को हवा दी, उसने दशकों तक इस कम्युनिटी को लेकर समाज का रवैया बदल दिया था। 1993 तक दुनिया भर में HIV एड्स के 25 लाख से ज़्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। 1995 तक एड्स 25 से 44 साल की उम्र के अमेरिकियों की मौत की अहम वजह बन चुका था। रूस, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप के अन्य हिस्सों में एड्स के मामले सामने आ रहे थे। वियतनाम, कंबोडिया और चीन में भी इससे जुड़े मामले तेज़ी से बढ़ने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि केवल 1996 में ही 25 वर्ष से कम उम्र के रोगियों में 3 करोड़ नए संक्रमण दर्ज किए गए थे। आज तक अमेरिकियों की कल्पना में HIV मुख्य रूप से समलैंगिक पुरुषों के साथ ही जुड़ी हुई बीमारी है। HIV को दिखाने वाले विज्ञापन में अक्सर ही श्वेत पुरुषों को ही दिखाया जाता है। 4H की धारणा भी इसी देश में दिखाई देती है, जिसका मतलब है होमोसेक्सुअल्स, हेथियंस, हेरोइन यूजर्स और होमोफिलियक्स। अमेरिका में HIV से पीड़ित आधे से अधिक लोग गे और बाइसेक्सुअल पुरुष हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इस देश में 2017 में HIV पॉजिटिव होने वाले हर 4 लोगों में से मोटे तौर पर 3 ऐसे पुरुष थे जिन्होंने पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए थे। ऐसे अश्वेत, गे और बाइसेक्सुअल्स और लैटिनक्स गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों के बीच लाइफ टाइम HIV का जोखिम ज़्यादा रहता है। HIV पेशेंट के साथ रहने वाले लगभग 17% गे और बाइसेक्सुअल लोगों का इलाज भी नहीं हुआ। दुनिया भर में ऐसे पुरुषों की संख्या का पता लगाना मुश्किल है जिन्होंने किसी दूसरे पुरुष के साथ सेक्स रिलेशन बनाया है। हालांकि WHO का अनुमान है कि कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 16% पुरुषों ने कम से कम एक बार किसी पुरुष के साथ सेक्स ज़रूर किया है। पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में HIV संक्रमण दुनिया भर में हाल में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खासकर एशिया में। यह वैश्विक रुझान भारत में भी देखा जा रहा है। हालांकि भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, काउंसलिंग और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अब भी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। बात करें US की, तो गे और समलैंगिक पुरुष HIV से सबसे अधिक प्रभावित आबादी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 2019 में नए HIV केसों में गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों की संख्या 69% थी। गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों को HIV संक्रमण के जोखिम में डालने वाले भी कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख कारण है अप्राकृतिक सेक्स। ज़्यादातर गे और बाइसेक्सुअल पुरुष HIV के शिकार तब होते हैं जब वे कॉन्डम का इस्तेमाल किए बिना अप्राकृतिक सेक्स करते हैं। अप्राकृतिक सेक्स HIV संक्रमण या इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे जोखिम भरा तरीका है। दूसरा है होमोफोबिया, सामाजिक बंधन और भेदभाव। समाज में समलैंगिकता को लेकर नकारात्मक रवैया है, और इसीलिए गे और बाइसेक्सुअल्स मेडिकल ट्रीटमेंट लेने या टेस्ट कराने में भी हिचकते हैं। HIV संक्रमण को रोकने के लिए गे और समलैंगिक पुरुष क्या कदम उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। कम जोखिम भरा यौन व्यवहार चुनें।
अपने सेक्स पार्टनर्स की संख्या को सीमित करें। हर बार जब सेक्स करें तो कॉन्डम का सही तरीके से इस्तेमाल करें। HIV की जांच ज़रूर कराएं। गे और बायसेक्सुअल पुरुषों को HIV की जांच कितनी बार करानी चाहिए ये भी जान लेते हैं। सेक्सुअली एक्टिव गे और समलैंगिक पुरुषों को साल में कम से कम एक बार HIV की जांच ज़रूर करानी चाहिए। अगर पार्टनर एक से ज़्यादा हो तो ये जांच 3 से 6 महीने में होनी चाहिए। चलते चलते 1 दिसंबर को हुई दूसरी बड़ी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1640 स्पेन से 60 सालों की गुलामी के बाद पुर्तगाल आज़ाद हुआ। 1955 प्लेबैक सिंगर उदित नारायण का जन्म हुआ। 1963 नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1974 वर्जीनिया के अपर वेले में बोइंग 727 विमान क्रैश हुआ। इसमें 92 लोगों की मौत हुई। 1980 क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का जन्म हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे को लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।